जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं वन रक्षक और वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, दोनों के दोनों पेपर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा करवाया जाता है। और आपको बता दें, इन दोनों में दोस्तों आपके पत्र लेखन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी के लिए हम ये सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, क्या पत्रों से संबंधित यानी पत्र लेखन को हम पढ़ा रहे हैं और आज इसकी चौथी क्लास है। आपको पता है बस एक या दो क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पत्र लेखन। और पत्र लेखन संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, कोई भी आप बुक उठा लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरा पत्र लेखन पढ़ना तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, या दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट पे जाते हैं दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको पत्र लेखन यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एंड फॉरेस्ट गार्ड के नाम से। यहाँ आपको एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो पत्र लेखन की मिल जाएंगी। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों लेखपाल हमने पूरा कोर्स करवा दिया, यहाँ जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आपको लेखपाल और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक के, देखिए वन रक्षक के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे, और यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हमने अभी तक टोटल इसके 3 पार्ट देख लिया, आज चौथा पार्ट है। देखिए हमने बताया था कि पत्रों की कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जिसमें दोस्तों अनौपचारिक दोस्तों हमने देखा था कि ये प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, ठीक है, और इसके अलावा व्यावसायिक पत्र होते हैं 3 भागों में। और कार्यालयी पत्र में दोस्तों हमने सरकारी पत्र पढ़ लिया, अर्ध सरकारी पढ़ लिया है। अब दोस्तों हमने इसमें आपको बता दें कि हमने ज्ञापन विज्ञप्ति भी पढ़ ली है, ठीक है, कुछ चीजें हमने पढ़ ली है। तो चलिए इसके आगे हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों एक बार हम दोहरा देते हैं। देखिए हमने बताया था कि सरकारी पत्र क्या होता है। सरकारी पत्र देखिए ये सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में होते हैं, जो कि दोस्तों अपने से क्या वरिष्ठ को दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि एक चीज बता दें कि इसमें दोस्तों आप राजभाषा शब्दावली का ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र क्या व्यक्तिगत दिए जाते हैं, और इसमें किसी भी मतलब मित्रतापूर्ण भाषा में हम किसी पत्र को लिख सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था दोस्तों, क्या बताया था हमने, तीसरा था कार्यालय आदेश। मैं आपको बता दूं कि कार्यालय द्वारा, किसी कार्यालय द्वारा जो भी आदेश सूचना निकाले जाते हैं, वो सूचना किसके लिए हो सकते हैं, नियुक्ति के लिए हो सकते हैं, पदोन्नति के लिए हो सकते हैं, अवकाश के लिए हो सकते हैं, स्थानांतरण के लिए हो सकते हैं, स्वीकृत के लिए हो सकते हैं, या फिर किसी अन्य के लिए। मतलब जो भी आदेश या सूचना दोस्तों कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं उसे ही कार्यालय आदेश कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि परिपत्र। परिपत्र क्या होता है, जब कोई एक पत्र या कोई सरकारी पत्र दोस्तों एक से अधिक लोगों को भेज जाता है उसे ही हम परिपत्र कहते हैं। ये सब हम देखिए अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए अधिसूचना भी हमने बताया था कि मेन अधिकारी जो जारी करता है उसको दोस्तों अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये गजट में प्रकाशित हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों अनुस्मारक। यहां से हमारी 6ठे नंबर से क्लास शुरू होगा, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अनुस्मारक, स्मारक, ठीक, याद रखेंगे। देखिए अनुस्मारक का अर्थ का स्मरण पत्र, ठीक है। अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से किसे हम स्मरण पत्र भी कहते हैं। तो अनुस्मारक देखिए ये कोई पत्र, एक हिसाब से मैं बताऊं तो इस पत्र की कोई अपनी विशेषता नहीं होती, बस क्या होता है कि किसी पुराने पत्र को याद दिलाने तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, मान ले दोस्तों आपने समझिएगा, मान ले आपने परिवहन मंत्री को एक पत्र लिखा था पहले, ठीक है, कि परिवहन मंत्री जी हमारे गांव की जो ये सड़क है, ठीक है, NH-45 जो भी है, आप इसको बनवाने का कष्ट करें। अब देखिए आपने परिवहन विभाग को लिखा, अब परिवहन विभाग क्या हुआ, इसको भूल चुका है। अब वो भूल चुका है, अब फिर आप चाहते हैं भैया पता नहीं हमारी सड़क नहीं बनी, अब उसको फिर से सूचित करते हैं। तब आप दोबारा पत्र नहीं लिखेंगे, दोबारा आप अनुस्मारक लिख देंगे। देखिए इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं, केवल इसमें क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे पत्र संख्या डाल देंगे भैया कि ये पत्र, देखिए जो पहले आपने पत्र भेजा होगा उसको कुछ संख्या रहा होगा, तो उस संख्या लिख देंगे और कहते हैं भैया वो जो पत्र हमने भेजा था उसका क्या हुआ, ठीक है। एक चीज ये समझ लीजिए, जैसे कोई होता नहीं कि आपने किसी से कोई काम कहा, फिर उससे क्या कहते हो, उससे जो बाद में मिलता वो नहीं करवाता आपका काम, तो कहते हैं भैया जो हमने काम कहा था वो आपसे हुआ, ठीक है। तो वही चीज होता है अनुस्मारक। मतलब कोई पहले वाली पत्र की याद दिलाने के लिए, पहले वाली पत्र की याद दिलाने के लिए दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अनुस्मारक बोलते हैं। यानी कि इसमें कुछ नहीं लिखना है, केवल जो पहले आपने पत्र भेजा था उसका नंबर लिख देना है कि भैया ये फला पत्र है, अब इसका प्रोसेस कहां तक हुआ, बस यही चीज होती है। चलिए दोबारा बता दूं, इसीलिए देखिए ये किसी चीज को याद दिलाता, पहले वाले पत्र के बारे में याद दिलाया भैया आपने उसको किया या नहीं किया, इसलिए इसको स्मरण पत्र भी कहते हैं। याद रखेंगे अनुस्मारक को स्मरण पत्र
पत्र भी कहते हैं। इस पत्र की कोई अपनी विशेषता नहीं होती। आपको बता दें, किसी पुराने पत्र को याद दिलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी रचना अत्यंत संक्षिप्त होती है, सबसे छोटा होता है। और इसमें करना क्या है, बस वो पहले वाली पत्र संख्या डालना। अब ये इसके बारे में आपने क्या किया है, आप उसे हमें बता दीजिए, बस यही है अनुस्मारक। अगला है ज्ञापन। देखिए ज्ञापन क्या होता है, मेमोरेंडम, ठीक है। देखिए सरकारी पत्र व्यवहार का यह रूप भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रचलित है। देखिए ये किसके अंतर्गत है, भारत सरकार के बीच होता है दोस्तों, ये है ना, और विभिन्न मंत्रालय में। अब देखिए ज्ञापन का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थिति में करते हैं। किस किस स्थिति में ज्ञापन का प्रयोग करते हैं, पहली चीज देखिएगा, प्रार्थना पत्रों में, कोई प्रार्थना पत्र का किसी नियुक्ति दी गई तो देखिए प्रार्थना पत्र नियुक्तियों के लिए दिए गए आवेदनों में उत्तर में दोस्तों, ठीक है, कि इनका उत्तर किया जाएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो उसके बारे में पत्रों की प्राप्ति में पत्र प्राप्ति हो गया तो उसके लिए दोस्तों ज्ञापन कर दिया। अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना देने के लिए, कोई उनसे नीचे अधिकारी है दोस्तों, उनको सूचना देने के लिए जो सरकारी आदेश नहीं होता दोस्तों, जो सरकारी देखिए सूचना देने के लिए क्या होता है, सरकारी आदेश कहते हैं। मगर दोस्तों जो सरकारी आदेश नहीं होता है, किसी सूचना देना होता है, उसको हम ज्ञापन कह देते हैं, ठीक है। शैली कैसे होनी चाहिए, अन्य पुरुष शैली में, ठीक है। आपने सुना होगा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष वाली शैली में इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें इसमें ना ही कोई संबोधन होगा और ना ही कोई स्वनिर्देश होगा। नीचे केवल और केवल दोस्तों प्रेषक के हस्ताक्षर और उसके पद का उल्लेख कर दिया जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्ञापन में क्या क्या नहीं होगा, ना तो संबोधन होगा ना ही स्वनिर्देश होगा, केवल दोस्तों प्रेषक में हस्ताक्षर और पद का नाम डाल दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना सा कहना है, ठीक है। चलिए अब निविदा क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा निविदा। निविदा मतलब होता है टेंडर, इंग्लिश में टेंडर आप समझते होंगे, जिसको नीलामी बोलते हैं गांव में, ठीक है। देखिए किसी निर्माण कार्य या सामान आपूर्ति हेतु नीलामी की सूचना ही क्या कहलाता है, टेंडर। आप समझिए, मान ले दोस्तों जैसे अभी आपको पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और बार बार दोस्तों टेंडर जारी किया जा रहा था, ठीक है। टेंडर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है यूपी पीआरबीबी पे एक रोज मतलब कि पहले रेगुलर दोस्तों एक नोटिफिकेशन आता था कि हम मतलब कि इतनी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, आप जो भी कंपनी दोस्तों इच्छुक है पेपर कराने की वो हमसे संपर्क करें, ठीक है। तो वो टेंडर था, ठीक है। टेंडर था कि भैया अब जो देखिए मान ले दोस्तों कई सारी कंपनियां आ गई, ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई, इस सब ने अप्लाई कर दिया भैया हम यूपी पुलिस का पेपर कराएंगे। देखिए उसमें साफ साफ कहा कम से कम 20 लाख बच्चे इसमें आएंगे और 20 लाख एग्जाम कराने, 20 लाख बच्चों को एग्जाम कराने की क्षमता जिसकी हो वही इसमें अप्लाई करेगा। तो मान ले ए भी एलिजिबल है करवाने के लिए, बी भी और सी भी। तो देखिए सरकार यूपी पीआरबीबी को दोस्तों इसको लेना है, किसको हम ले, तो दोस्तों जो सस्ते में काम कर देगा उसी को ये टेंडर दे दिया जाएगा ना, ये टेंडर होता है। और दोस्तों आपको पता है जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई मकान होता था, कोई कार होता था तो उसकी बोली लगती थी, तो उसको भी टेंडर कहते हैं ना, ठीक है। नीलामी, देखिए ये टेंडर क्या होता है दोस्तों, नीलामी की सूचना, ठीक है। किसी निर्माण कार्य, सामान आपूर्ति या नीलामी की सूचना को टेंडर कहा जाता है। अब समझिए हमने समझा दिया कि जैसे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की परीक्षा करवाने के लिए निविदा जारी की जाती है और जो एजेंसियां अपना अपना विवरण देती है दोस्तों, जिसको करवाना होता है वो एजेंसी इसमें अपना विवरण पेश करती है, ठीक है। तो इसे ही निविदा कहते हैं। चलिए अगला दोस्तों टिप्पण क्या होता है, टिप्पण यानी नोटिंग, ठीक है। ये क्या होता है, किसी भी कार्यालय में आए विचाराधीन पत्र या आवेदन पत्र पर उसके निष्पादन को सरल करने के लिए जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालय के लिपिकों, सहायकों या कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है उसे हम टिप्पण कहते हैं। देखिए टिप्पण क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि भैया मान ले कोई भी कार्यालय में कोई दोस्तों आवेदन पत्र आया या फिर विचाराधीन कोई पत्र आया, तो देखिए जो मेन अधिकारी पूरा पत्र थोड़ी पढ़ेगा भाई। मेन अधिकारी जो है, मान ले डीएम के पास कोई पत्र जाएंगे, बहुत सारे पत्र जाते होंगे आपको पता है दोस्तों, डीएम पूरे पत्र थोड़ी पढ़ पाएगा, उसके बाद इतना समय नहीं है। तो क्या करता है, उस सरकारी कार्यालय में कुछ लिपिक होते हैं, सहायक होते हैं या फिर कार्यालय के अधीक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, सारे पत्र पढ़ेंगे और उनका एक डायरी में नोट कर लेंगे, पूरा पत्र का एक निचोड़ निकाल लेंगे, भैया इसमें इन्होंने बिजली समस्या के लिए कहा है, ठीक है। तो जो पूरा निचोड़ होता है उसे ही दोस्तों टिप्पण कहते हैं। मतलब समझिएगा, किसी भी कार्यालय में आए विचाराधीन पत्र या आवेदन पत्र पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालय के लिपिकों, सहायकों, कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है उसे टिप्पण कहते हैं। यानी कि शॉर्ट चीजें लिख ली जाती है कि भैया इनको इसका निष्कर्ष क्या है, सारांश क्या है इस पत्र का, पूरा पत्र नहीं, जो सब कुछ लिखा उसको हटा के केवल मेन मुद्दा लिख लेना, एक डायरी में नोट कर लेना, वही टिप्पण कहलाता है।
अब देखिए टिप्पण की खास बात क्या होती है, विशेषता क्या होती है, टिप्पण हमेशा मानक नोट शीट पर लिखाते हैं, मतलब एक नोट शीट होगी मानक, उसी में नहीं, उसी में लिखा जाएगा जो ऑफिस की नोट शीट होगी। टिप्पण अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा और टिप्पण एकदम स्वरूप सूक्ष्म होगा और सटीक होगा, एकदम छोटा सा लिखा जाएगा भैया कि हाँ ये काम इनको इनकी आवश्यकता। जैसे आपने मान लिया कि सरकार को पत्र लिखा कि सरकार हमारे यहाँ क्या है, आप हमारे मतलब हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था दीजिए, मतलब लाइट के पिलर लगाइए। अब आप उस थोड़ी डर लीजिए लाइट के पिलर लगाओ, आप लिखोगे कि हम फला फला गांव से बोल रहे हैं, फला फला गांव से हम ये हैं, है ना, हमें बहुत समस्या होती है, हमें लाइट की अत्यंत आवश्यकता है, आप बहुत बड़ा लिखोगे। मगर जब पूरा डीएम थोड़ा पड़ेगा, अब देखिए जब वहाँ पे लिपिक होंगे वो लोग क्या करेंगे, इस पत्र को देखेंगे और सीधा सीधा लिख देंगे हाँ ये एड्रेस से इस नाम से ये पत्र आया और इसकी समस्या क्या है कि लाइट है, तो वही होता है टिप्पण। ठीक है, अब देखिए प्रारूपण क्या होता है, ड्राफ्टिंग। देखिए सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र को अंतिम रूप देने से पूर्व जो इसका कच्चा प्रारूप तैयार किया था दोस्तों उसे प्रारूपण कहते हैं। समझिएगा, मान लो कोई काम करवाना है, ठीक, कोई काम करवाना है, ठीक है, तो पहले आप काम करवाएंगे तो कहते हैं नहीं इसमें इसको अप्रूवल देगा जो मेन अधिकारी होता है दोस्तों, उसको अप्रूवल कराने लिए पहले कच्चा चिट्ठा तैयार किया था और उसी कच्चे चिट्ठे को ही प्रारूपण कहा जाता है। समझिए, जब किसी कार्यालय में किसी पत्र के उत्तर का कच्चा प्रारूप लिपिकों और सहायक अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है, तो अनुमोदन से पूर्व के पत्र को प्रारूपण कहते हैं। और प्रारूपण को ही आलेखन भी कहते हैं, प्रालेखन भी कहते हैं और मसौदा भी कहते हैं। याद रखेंगे प्रारूपण के कितने नाम हैं, आलेखन भी कह दिया, प्रालेखन भी कहते हैं, मसौदा भी कहते हैं, और ये लिपिक स्तर के कर्मचारियों द्वारा तैयार करता है। मान ले दोस्तों कोई एक चीज का एक काम आया कि भैया वहां पे खरिंजा लगना है, खरिंजा लगना, उसका पूरा खाका तैयार कर लिया, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अब दोस्तों जब तक डीएम नहीं कहेगा तब तक वो काम नहीं होगा, तो डीएम को दिखाने से पूर्व की स्थिति जो आपने पूरा खाका तैयार किया, एक पूरा का पूरा लिख लिया है, उसी को दोस्तों प्रारूपण कहते हैं। चलिए अगला है विज्ञप्ति। किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, घोषणा, नीति, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों, विभागों व आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे हम विज्ञप्ति कहते हैं। मतलब दोस्त कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी कोई भी सरकारी एजेंसी हो या फिर दोस्तों गैर सरकारी हो, कोई भी मान ले निर्णय ले रही है, घोषणा ले रही है, नीति ले रही है, योजना कोई बनाना है दोस्तों, उसको दोस्तों आम जनता तक पहुंचाना या विभागों तक पहुंचाना, व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया था उसे ही क्या बोलते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। मान ले दोस्तों कि गवर्नमेंट ने कोई योजना लागू की, मान ले जनधन योजना, ठीक है, अब उसको दोस्तों आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाएगा उसे ही क्या बोल देंगे, हम विज्ञप्ति बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला होता है प्रेस विज्ञप्ति। देखिए प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति के बारे में देखेंगे। देखिए प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है, देखिए सरकार द्वारा, सामाजिक संस्था द्वारा, ठीक है, देखिए सरकार हो या फिर सामाजिक संस्था हो, उनके द्वारा अखबार में जनता को सूचित करने के लिए सूचना के व्यक्तिगत प्रारूप में लिखे गए लेख को ही प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। समझिएगा, जैसे कि इसके द्वारा आप अपने कंपनी के समाचारों का मीडिया में संचार कर सकते हैं, मतलब अपने कंपनी के बारे में दोस्तों जो आप छपवा देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप पेपर में देखते होंगे तो कंपनी का प्रचार होता है दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों इसका प्रकाशन गजट में बिना किसी संशोधन किया था। दोस्तों ये चीज समझिएगा कि गजट जो होता है ना पेपर में बिना किसी संशोधन उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, समझिएगा। मान लिया प्रेस विज्ञप्ति का होती है दोस्तों, देखिए कोई जैसे मान लिया कि क्या है, जैसे नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों कि नोटबंदी करनी थी तो सभी प्रेस वालों बुला लिया कि वह सभी प्रेस वाले आ जाइए, और मीडिया सामने कहा कि आज रात 12 बजे से दोस्तों किसके आपके नोट 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मीडिया बता देगा। अब मीडिया क्या करेगी, इसको दोस्तों बिना किसी संशोधित के गजट में छाप देगी। सुबह आपको पेपर में छपा मिल गया दोस्तों, यही का है प्रेस विज्ञप्ति है। ठीक है, और देखिए जो प्रेस विज्ञप्ति होती है उसको दोस्तों मीडिया बिना किसी संशोधन के, आप देखिए अब आपने देखिए मीडिया बढ़ा चढ़ा के लिखती है, मगर दोस्तों जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, मान लिया मोदी जी ने कहा 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, अब मीडिया इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकती भैया कि इसमें 500 1000 यानी 2000 का नोट बंद कर दिया है, सब कुछ नहीं कर सकती। मतलब जैसा कहा जाएगा हूबहू वैसा ही मीडिया को छापना पड़ेगा गजट में। ठीक है, इसे ही प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। चलिए अब तीसरा बचा था दोस्तों व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र क्या होते हैं, आपने सुना होगा, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं दोस्तों, ठीक है, किसी से कोई सामान खरीदते हैं, व्यापार करते हैं दोस्तों, उसमें जो पत्र दिया था उसको हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से आ जाएंगे व्यापारिक पत्रों को, अच्छी खबर, बुरी खबर,
धन्यवाद, स्वीकृति, निमंत्रण, अनुरोध, समस्या, अस्वीकृति, शिकायत आदि को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। आपको पता है कि मान ले दोस्तों आपने एक मोबाइल खरीदा, सैमसंग का मोबाइल खरीदा और वो खराब हो गया, तो आप उसकी शिकायत करेंगे ना, भैया कंपनी शिकायत करेंगे, 1 साल की वारंटी थी, तो आप जाएंगे तो वहाँ पे एक दोस्तों पत्र लिखा होता है, उससे ही क्या बोलते हैं व्यापारिक पत्र, मतलब व्यापार से संबंधित कोई भी पत्र हो, चाहे आपसे कोई सामान खरीदता है तो आप उसको धन्यवाद भेजते हैं ईमेल के जरिए दोस्तों, वो भी एक व्यापारिक पत्र ही है। अब आपको बता दें कि दोस्तों यह आमतौर पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं। जैसे आप कोई अभी कंपनी ज्वाइन करेंगे, ठीक, तो आपको मेल आएगा, भैया थैंक यू, कंग्रेचुलेशन ना, ऐसे, तो वही दोस्तों एक हिसाब से बधाई पत्र होता है, और वो दोस्तों कंपनी द्वारा भेजा था, उसी को हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। अब आपको बता दें यह आमतौर पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं, और यह कंपनी के हेड लेटर पर होते हैं दोस्तों। कंपनी का लेटर हेड देखा आपने कि उस कंपनी का लेटर हेड क्या होता है दोस्तों, उस पे उसका नाम छपा। जैसे आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे ना, तो ऊपर सरकारी अस्पताल का नाम लिखा था पर्चे में, उसके नीचे आपका नाम लिखा था, तो उसको दोस्तों कंपनी का लेटर हेड कहते हैं, ठीक है, लेटर हेड कहते हैं। तो यही चीजें उस पर लिख करके भेजे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यावसायिक पत्र। अब देखिए इसके लिए 2 चीजें होने आ सकती है, कंपनी से कंपनी का। देखिए कभी कभार कंपनी भेजती है, मान लिया आपको सामान खरीदना दोस्तों, और सामान खरीदा तो उसके बाद दोस्तों कंपनी भेज सकती है, या फिर दोस्तों कंपनी, देखिए कंपनी किसी व्यक्ति को भेजेगी या व्यक्ति किसी कंपनी को। तो दोस्तों ये कंपनी और व्यक्ति के बीच की चीजें होती हैं। जैसे मान लिया मोबाइल के खराब होने पर दोस्तों कंपनी को लिखा गया पत्र ही क्या कहलाएगा, व्यावसायिक पत्र। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर आप एक हमारी ये ई बुक है, अब देखिए ये जो हमने पढ़ाया पत्र लेखन, अगर इसका ई बुक खरीदना चाहते हैं दोस्तों 25 रुपये में आपको ये ई बुक प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर उसके अलावा दोस्तों ये हिंदी समान हिंदी की ई बुक है, इसमें आपको वर्णमाला, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, संधि, समास, रचना, अलंकार, रचनाएं, सब कुछ मिल जाएगा। अगर इसे आप परचेज करना है दोस्तों, इसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे करके आप इसी व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार फिर से कहेंगे, जाइए आप प्ले स्टोर पर, वहां आपको पत्र लेखन पूरा मिल जाएगा, वहां जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।